जब हम रात में आसमान की ओर देखते तब हमें चारों ओर चमकते तारे दिखाई देती है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर और शांत लगते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अंतरिक्ष में दिख रही इतने तारों में से कभी भी कोई भी तारा एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो सकता है और इसे हम एक सुपरनोवा कहते हैं। ये सुपरनोवास आखिर कब होते हैं और इनसे हमें कोई खतरा तो नहीं, इसके बारे में आप ये वीडियो में जानने वाले हो। दूर से देखने पर शांत दिखाई देने वाले ये तारे असल में ऐसे बिल्कुल नहीं होते। इनके अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते इनके अंदर हमेशा हलचल मची रहती है। तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा विशाल होते हैं और इतना ज़्यादा मास एक ही जगह पर होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी होती है और ये ग्रेविटी तारे के मास को और भी कंप्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते जो एनर्जी तारों के अंदर बनता है वो एनर्जी ग्रेविटी को तारे के मास को कंप्रेस करने से रोकता है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ग्रेविटी के चलते तारों के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और यही एनर्जी हीट और लाइट के रूप में बाहर निकलती है और इसे ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इन तारों के अंदर मौजूद हाइड्रोजन इनके लिए फ्यूल का काम करता है और जब भी कोई भी तारा अपनी जीवन के अंतिम चरण पर पहुंचता है तब उनके अंदर मौजूद हाइड्रोजन लगभग खत्म होने के कगार पर होता है और जब तारे के अंदर मौजूद सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तब जो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न हो रहा था अब वो एनर्जी उत्पन्न नहीं होगा। अब यहाँ ग्रेविटी तारे को कोलैप्स करने से रोकने के लिए कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा कम समय में ग्रेविटी तारे के कोर को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करने लगती है, जिसके चलते तारे का कोर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और अंत में तारे का अंत हो जाता है और एक सुपरनोवा का जन्म होता है। और ये सुपरनोवा से उत्पन्न होने वाला शॉकवेव अंतरिक्ष में बहुत ही दूर तक फैल जाता है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और अगर ये शॉकवेव हमारी धरती को हिट करता है तब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एक्सरेस और गामा रेस के चलते ये हमारे धरती के चारों ओर मौजूद ओजोन लेयर को नष्ट कर सकता है और अगर ओजोन लेयर में छेद होने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस सीधे हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगते हैं, जिससे हमारी धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगर कोई भी सुपरनोवा हमारी धरती के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है तब वो हमारी धरती पर मौजूद जीवन को पूरी तरह से मिटा सकती है। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक की हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में हमारी धरती के इतने नज़दीक कोई भी सुपरनोवा नहीं हुआ है। साल 1987 में हमारी धरती से लगभग 1,68,000 लाइट ईयर्स दूर आखिरी बार हमें एक सुपरनोवा दिखाई दिया था। अब तक हमने जो सुपरनोवा के बारे में बात किया है उसे टाइप 2 सुपरनोवा कहते हैं, जो बहुत ही विशाल तारों के अंदर होता है। और यहाँ पर और एक प्रकार का भी सुपरनोवा होता है जिसे हम टाइप 1 सुपरनोवा कहते हैं और ये टाइप 1 सुपरनोवा बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में दो तारे होते हैं जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों तारों में से एक तारा व्हाइट डॉर्फ होता है और दूसरा तारा हमारे सूरज के जैसा भी हो सकता है या फिर वो कोई रेड जायंट हो सकता है। और यहाँ पर व्हाइट डॉर्फ स्टार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है और यह तारा इतना डेंस होने के चलते इसके पास बहुत ही ताकतवर ग्रेविटी होती है। ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने पड़ोसी तारा जो इसका चक्कर लगा रहा है ये उसके भी मास को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब ये व्हाइट डॉर्फ स्टार अपने पड़ोसी तारे के मास को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है, जिसके कारण व्हाइट डॉर्फ स्टार का मास और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। एक समय के बाद ये पूरा मामला बर्दाश्त के बाहर चले जाता है। अपने पड़ोसी तारे का भी मास ऑब्जर्व करने के चलते व्हाइट डॉर्फ स्टार का मास बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर ग्रेविटी भी बहुत ही इंटेंस हो जाती है, जिसके कारण व्हाइट डॉर्फ स्टार पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे हम टाइप 1 सुपरनोवा कहते हैं। और यही दो प्रकार के सुपरनोवास होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और अंत में हम बात कर लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हमारे अपने सूरज के बारे में। हमारा सूरज उतना बड़ा तारा भी नहीं है जिसमें एक सुपरनोवा हो सके और आज के समय में हमारा सूरज बिल्कुल सही है और इसी की वजह से हमारे धरती पर जीवन संभव हो पाया है।
तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। और अब तक आपने ये चैनल फैक्टो चार्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।